मैं हूँ ग्लोरी मोहंता और मैं सभी को छठ पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और ये मैया का ही कृपा है कि जो आज की तारीख में हम लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारा काम चालू है, लॉकडाउन के बाद फिल्म कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िल्म के बारे में क्या बताना चाहिए? किस तरह का फ़िल्म होगा? जिस तरह के आपके कमाल होंगी इसमें, किस तरह का आइटम सॉन्ग होंगे? मैं हमेशा ये बोलती आ रही हूँ कि मैं कुछ नया कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली इस फ़िल्म में एक नया कर रही हूँ। आइटम सॉन्ग ही नहीं है, मैंने इसमें लगभग 12 सीन किए हैं और मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं संजय पांडे जी की एक गर्लफ्रेंड का रोल कर रही हूँ और वो मुझे यूज़ करते हैं इन्हें पटाने के लिए, सो दैट कि मैं इनकी प्रॉपर्टी में अपना शराब खाना लगा सकूँ। और उसी बीच में इनको रिझाते हुए मेरे 2 गाने हैं, वही सेम आइटम सॉन्ग। तो काइंड ऑफ कैरेक्टर कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है मुझे, सिर्फ मेरे स्टोरी के बारे में पता है और मुझे पता है कि ये मेरे टारगेट है राजू रोमन जी। तो इसके अलावा मुझे ज़्यादा कुछ नहीं संजय पता। पांडे जी के साथ आपका धमाका होने जा रहा है इस फ़िल्म में। जी, तो कैसा केमिस्ट्री रहेगा? कॉमेडी रहेगा या फिर सीरियस रोल रहेगा? किस तरह का रहेगा? हम लोग का रोमांटिक है। ऑफ कोर्स हम लोग का रोमांस है बिकॉज मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस ही होता है। और साथ ही मैं बहुत शातिर लड़की का कैरेक्टर कर रही हूँ, जो कि मैं रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं हूँ, जो मैं कर रही हूँ आइटम सॉन्ग में करती हूँ, तो बस वैसा ही है। बाकी टीम के साथ में क्या कहना चाहिए? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर के बारे में किस तरह से? मैं डायरेक्टर सर का नाम है संताराम सर, उनके साथ मैंने मराठी फ़िल्म किया था और उसके बाद मैं ये भोजपुरी फ़िल्म करने जा रही हूँ। उनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, इसी के लिए मैं दोबारा उनके साथ हूँ। सर के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। इन्होंने एक टाइम पर मुझे कमिटमेंट किया था कि आप मेरे फ़िल्म में रहेंगी, तो ये अपने बात पे खरे उतरे हैं और मुझे दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे हूँ। ग्लोरी जी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और इनकी ट्यूनिंग सभी से बहुत अच्छी है और ये परफॉर्म बहुत अच्छा करती हैं और हर किसी का दिल जीतने में माहिर हैं। हाँ, काम से भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती हैं और इस मूवी में इनका बहुत ही अच्छा करेक्टर है और मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपका ट्यूनिंग कैसा है इनके साथ? है अच्छा ट्यूनिंग है और आगे आप देखेंगे तो खुद थोड़ा खुश पता होके चल बोलिए। जाएगा। अच्छे ऐसा लग से। रहा है उधर से संजय जी ने कुछ बोला है पीछे की। इस ये मूवी एक फैमिली ड्रामा है जो दो भाइयों की कहानी है और ये सिर्फ समझ लीजिए ये जायदाद को लेकर दोनों लोगों में ट्यूनिंग नहीं बनती है और उसी में जो है समझ लीजिए लड़ाई होती है। कहानी सब जो है घर के इर्द गिर्द ही घूमती नजर ठीक आएगी। है। ग्लोरी जी, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपने जो तमाम भोजपुरी के चाहते हैं? मैं यही बोलूँगी, जैसे अभी तक मुझे प्यार देते आए हैं, प्लीज़ प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप ही लोग का प्यार है जो मैं बैक डांसर से आइटम डांसर बनी है और एज अ एक्ट्रेस अब मैं आ रही हूँ आप लोग के सामने। आपको बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेगी। दिसंबर में 31 तक आई होप कि बिफोर यू का एक प्रोजेक्ट है, चंदन परिणय क्या गुंजा, सॉरी, चंदन परिणय गुंजा, तो ये फिल्म आपके पास आ जाएगी और उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया है, वैम्प का कैरेक्टर किया है। तो प्लीज़ ऐसे ही प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। आप सबको पता है कि दुनिया में क्या चल रहा है। That's it. तो हो रही है, छठ पूजा का दिन भी है, कितना महत्व रखता है? बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इतना हमारे यूपी बिहार के सभी लोगों के लिए सबसे पावन पर्व है ये छठ पूजा और उस दिन शूटिंग करना मेरे लिए भी एक लक की बात है और इस फिल्म के लिए भी लक की बात है। कैसे पावन अवसर पर इस फिल्म की शूटिंग हो रही है। लहू के दुश्मन सना मूवीज़ के बैनर पर ये बन रही है फिल्म, जिसके राइटर डायरेक्टर हमारे संतराम जी हैं, जिनके साथ इससे पहले मैं 2 फिल्में कर चुका हूँ। एज ए राइटर फिल्म की थी एक हिटलर, उसके बाद नादान इश्क फिल्म की थी मैंने इनके साथ। तो शायद एज अ राइटर डायरेक्टर तो दूसरी फिल्म है, बट एज अ राइटर तीसरी फिल्म कर रहा हूँ मैं इनके साथ। लहू के नाम पे बहुत सारी फिल्में हैं, ये बॉलीवुड में या कोई भी है। इस फिल्म में ऐसा क्या रहेगा, आपने इसकी कड़ी रहेगी? एक्चुअली ये 2 भाइयों की उस दुश्मनी की कहानी है उस तरीके से और एज़ यूजुअल जो मेरा काम है उनके बीच में, 2 दोस्तों के बीच में, 2 भाइयों के बीच में दरार डालने का, तो वो काम है। हाँ, इसमें एक चीज़ है कि मैं एक्शन नहीं कर रहा हूँ उस तरीके से। ये बहुत ही मीठा ज़हर तरीके से घोलता हूँ एक जो सेकंड जो बंदा है उसमें। और एक बहुत ही, चूँकि संतराम जी राइटर बहुत अच्छे हैं, जब एक राइटर फिल्म बनाता है, डायरेक्ट करता है, तो कहानी पे बहुत ध्यान होता है। कॉमेडी भी उन्होंने कुछ ऐड की है फिल्म में मुझे लेकर भी और उनको लेकर भी। वो भी खुद एक बड़ी अहम भूमिका में है संतराम जी। तो मुझे लगता है कि एक एंटरटेनमेंट है, पूरा फिल्म पैकेज है उस तरीके से म्यूज़िक के ग्लोरी जी साथ। कह रही है कि आप अब धीरे धीरे रोमांटिक बनते जा रहे हैं, पहले एक्शन हीरो थे, मारधाड़ करते थे, विलन के काम करते थे,
और रोमांच में एंट्री मार रहे हैं। नहीं, ऐसा एंट्री मुझे तो पहले मतलब विलन को तो एक हीरोइन बहुत कम मिलती थी, वो आइटम सॉन्ग में मिलती थी। तो ग्लोरी जैसी एक खूबसूरत अदाकारा इस फिल्म में मेरे अपोजिट है, वो मेरे साथ हैं। जैसे एक समय में अजीज साहब या अरुणा रानी या बिंदु ग्लैमरस एक एक्ट्रेस प्राण साहब के साथ उस तरीके से हुआ करती थी, बड़ी खूबसूरत होती थी वो किसी हीरोइन से कम नहीं होती थी। अरुणा रानी तो बच्चन साहब की पहली हीरोइन रही हैं बॉम्बे टू गोवा में। तो उस तरीके से इत्तेफाक से कहा जाए या थैंक्स टू संतराम जी कि उन्होंने मुझे एक खूबसूरत अदाकारा दी मेरे अपोजिट। इस फिल्म के बाकी के कैरेक्टर के बारे में बताइए। बाकी जो किरदार हैं वो अपने आप में एक बड़े ही उस तरीके से सब नए, कुछ नए हैं, कुछ पुराने लोग हैं। जैसे जो मेरे साथ हैं, जिनकी मेरे साथ केमिस्ट्री है, उनके साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ इस फिल्म में। बाकी पहले मनोज जी भी थे इस फिल्म में, शायद अब वो नहीं है, मगर इस फिल्म की हीरोइन और बाकी सब किरदार, एक्टर सब मजबूत हैं पर किरदार नए हैं, एक्टर नए हैं पर एज एन एक्टर उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस फिल्म में। आपकी आने वाली और फिल्में कौन सी? इस सवाल को मैं हमेशा टालता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत सारी फिल्में लाइन पे होती हैं। जैसे आज ही एक फिल्म रिलीज़ हुई है मेरी दोस्ताना, जिसके डायरेक्टर पराग पाटिल हैं, और इसके अलावा गबरू एक फिल्म है जिसका टीज़र अभी लॉन्च हुआ है, वो बहुत जल्द आने वाली है, दिनेश जी के साथ आने वाली है, निरहुआ द लीडर, गब्बर के इसके गबरू के अलावा। और इसके अलावा बाकी इस साल कल्लू जी के साथ अभी एक फिल्म हैदराबाद में कंप्लीट की है, वो भी आने वाली है। चूँकि पिछले साल मैंने बहुत कम फिल्में की बिकॉज ऑफ विद्या सीरियल की वजह से। मैंने लगभग, जो बंदा साल में महीने में 3 फिल्में करता था, वो साल में 5 फिल्में किया। रवि सिन्हा जी के साथ मैंने कई फिल्में की हैं, टाइगर अभी जिंदा है, प्लस दुर्गा, ऐसा करके गंगा, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं। तो उस साल मेरी बहुत कम फिल्में रही हैं। अभी जब से ये अनलॉक शुरू हुआ है, तब से फिल्मों की अचानक भोजपुरी में बाढ़ आई है, तो मेरी भी थोड़ा क्वांटिटी बढ़ गई है। तो पिछले अभी हमदर्द करके लौटा हूँ जमशेदपुर से। उसके पहले गाज़ीपुर में निरहुआ एंटरटेनमेंट के बैनर में बनी फिल्म घूंघट में घोटाला पार्ट 2, वो कंप्लीट की मैंने। अभी लखनऊ जा रहा हूँ बंटी बबली की बारात करने। प्लस इस तरीके से पूरा लाइनअप है जो आपको शायद 2021 में ये फिल्में मिलेंगी देखने को। सभी दर्शकों से मेरा नमस्कार। मैं डायरेक्टर संतराम। सर, ये फिल्म का नाम है लहू के दुश्मन। बहुत ही अच्छी फिल्म है और ये एक पारिवारिक फिल्म है, और हमने कहीं भी किसी भी तरह का कोई वल्गैरिटी या कुछ भी नहीं रखा है। इसे एकदम साफ़ सुथरी परिवार के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मेरी लगभग जितनी फिल्में हैं सब मैं इसी तरह की फिल्में बनाता हूँ, और उसमें से एक ये भी है, लहू के दुश्मन। इस कैरेक्टर के साथ में आप इस फिल्म में रोल भी कर रहे हैं, एक डायरेक्टर का, डॉक्टर का, क्या कहेंगे? जी, एक्चुअली ये बात सही कह रहे हैं। एक्चुअली करना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर साहब बोले कि नहीं, एक्चुअली किसी आर्टिस्ट को हमने बोला था, लोग आर्टिस्ट आया नहीं, फिर मजबूरी मुझे वो डॉक्टर का सीन करना पड़ा। सर, डायरेक्टर और एक्टर दोनों एक साथ आप रोल प्ले कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है? बहुत बहुत मुश्किल होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि एक साथ 2-2, 3-3 काम करना बहुत मुश्किल इसलिए भी होता है कि अगर आप प्ले करते हैं रोल, तो फिर बाकी चीज़ों पे ध्यान आपका नहीं जा पाता है। जैसे कि डायरेक्शन के ऊपर है, या फिर कुछ और भी सेट पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, बाकी आर्टिस्टों पे ध्यान नहीं हो पा रहा है। इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम तो होती हैं। ये तो बहुत चैलेंजिंग चीज़ होता है। फिल्म के लोकेशन सर कहाँ के रहेंगे? इस फिल्म के हमने गोरखपुर में काफ़ी शूट किए हैं, और 75% हमने 80% तो गोरखपुर में ही शूट किए हैं, और बस्ती ज़िला में किए हैं, संत कबीर नगर में किए हैं, और अभी जो है मुंबई में कर रहे हैं कुछ पैच में। गाने कितने हैं? सॉरी, गाने गाने इस फिल्म में एक्चुअली 8 गाने जी। दर्शकों के सामने फिल्म में 15 फरवरी तक हमारा लाने का विचार है। कुछ मौसम वगैरह बाकी चीज़ें अच्छी रहीं, या अपना लॉकडाउन का कुछ ना प्रॉब्लम हुआ, तो 15 फरवरी तक हमारा लाने का विचार है। फिल्म के सब कलाकार के बारे में बता दीजिए, हीरो कौन है, हीरोइन? जी, इस फिल्म के हीरो हैं हमारे दोस्त हैं दीपक दिलदार जी, जो कि सिंगर हैं, अच्छे फेमस आदमी हैं, वो हैं। और हीरोइन है अपनी कामाक्षी ठाकुर। हम समाज को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि कभी भी परिवार में कोई आपसी विवाद हो तो आपसी से सल्टा लेना चाहिए, मामले को ख़त्म कर देना चाहिए, कभी उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। और भाई भाई में अक्सर लड़ाई जो होती हैं वो ना हो, क्योंकि उससे, लड़ाई से सिर्फ दूरियां और प्रॉब्लम के अलावा कुछ नहीं होती है। इस पर मैं 4 लाइनें अपने दर्शकों को कहना चाह रहा हूँ कि ज़मीं पे फूल खिलते कभी अंगारे नहीं होते, ज़मीं पे फूल खिलते कभी अंगारे नहीं होते, अगर 2 भाइयों के बीच कभी बंटवारे नहीं होते। ज़मीं पे फूल खिलते कभी अंगारे नहीं होते, अगर 2 भाइयों के बीच कभी बंटवारे नहीं होते। क्यों भाई को मारते हो ज़मीं की घुमा के खातिर,
जबकि खुद ज़मीन छोड़ दोगे तुम आसमां की खातिर। हेलो नमस्कार, मेरा नाम अजय रौनिया DOP है। अजयराम जी, ये आज यहाँ पे आप शूट कर रहे हैं एक मूवी की, ज़रा उसके बारे में बताइए किन बारीकियों को ध्यान में रखते हैं जब आप एज ए DOP किसी भी मूवी की शूटिंग करते हैं? जी हम लोग सबसे पहले तो लाइटिंग का ज़्यादा ध्यान रखते हैं, बैकग्राउंड का ज़्यादा ध्यान रखते हैं और बाकी आर्टिस्ट का अपना जो होता है उस पर भी थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है नए आर्टिस्ट भी मिल जाते हैं तो उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा, नए आर्टिस्ट जब तक मार्केट में नहीं आएंगे जब तक मार्केट बनेगा भी नहीं, तो इसलिए उस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। आज जो यहाँ पे एक आइटम डांस की शूटिंग होने वाली है, ग्लोरी जी हैं, काफ़ी फेमस आइटम डांसर हैं जी, क्या कहेंगे उनके बारे में और आज का जो शूट है उसके बारे में? कल एक गाना हम लोगों ने किया भी उनका आइटम सॉन्ग का, गलोरी जी का, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा और अच्छे डांसर भी हैं। भोजपुरी में मुझे लगता है कि सीमा जी के बाद आइटम डांस में उनका ही नंबर आता है। काफ़ी अच्छा मतलब पकड़ है उनका, वन टेक आर्टिस्ट भी हैं, अच्छा काम भी करती हैं। डायरेक्टर जी के बारे में, संतराम जी के बारे में क्या कहेंगे? डायरेक्टर हमारे संतराम सर का तो नेचर का क्या कहना, और उनके साथ मेरा ये तीसरा प्रोजेक्ट है। हम लोगों की काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है, उनकी बातें हम समझ सकते हैं, हमारी बातें कभी कभी वो भी समझ सकते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है और अच्छा काम भी कर रहे हैं हम लोग। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस मूवी के बारे में? दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि ये मूवी का एक अपना लक्ष्य है कि जो भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं किसी के चढ़ाने पे, किसी के बहकावे में आके, ये उस चीज़ को देखते हुए इस मूवी का एक लक्ष्य है कि दर्शकों तक अपनी सोच पहुंचा दे। नमस्कार, मेरा नाम चेतना सिंह है और मैं फिल्म कर रही हूँ, उसके गाने अब शूट कर रहे हैं। मैं कोरियोग्राफर हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, गाने भी बहुत प्यारे हैं इस फिल्म के और इस पूरी टीम बहुत एक अच्छी है और बहुत अच्छा लग रहा है सबके साथ काम करके। ग्लोरी को आप एक आइटम डांस पे नचाने वाली हैं जी, तो कैसे तैयारी करके रखा है आपने? बहुत तैयारी की है, खास करके ग्लोरी बहुत अच्छी डांसर है, मैंने काफ़ी काम कर चुकी हूँ उसके साथ और जब डांसर हमें अच्छी मिलती है तो हमें काम करने में बहुत मज़ा आता है और बहुत अच्छा लगता है काम करने में।